मत्ती हमको समझा रहा है यीशु मसीह के बारे में। जैसा हमने पिछली बार देखा कि उनके वंशावली में अब्राहम दाऊद के पुत्र थे। फिर हमने देखा कि मत्ती दिखा रहा है कि स्वर्गदूत की घोषणा और उनका कुंवारी जन्म किस तरह से हुआ था। तो ये जो भी यीशु मसीह का इनका जो भी जन्म हुआ था, ये पुराने भविष्यवक्ता उन लोगों ने पहले ही इस बात को 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 700 साल पहले से ये बात चलते आ रही थी। इसका मतलब है परमेश्वर ने उनकी योजना जब परमेश्वर चलाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई भी, मतलब वो आदमी, कोई कितने भी लोग हो, कितने भी पापी लोग हों, उनके यहूदियों में हमने देखा कि काफी राजाएं पापी थे, थोड़े राजाएं अच्छे थे। तो ये हमने देखा कि आदमी का नियत किस तरह भी हो, लेकिन जब परमेश्वर का योजना चलता है तो परमेश्वर अपना योजना को अपने हिसाब से चलाते हैं और परमेश्वर जो कहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अन्य जातियों ने राजा की घोषणा की। जो हम देख रहे थे कि ये ज्योतिष जो तारा देखे थे, और ये यीशु को उन लोगों ने पहचाना और उनकी आदर की। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, दाऊद के साथ जब बादशाह किया था तो यहूदियों के साथ बादशाह किया। लेकिन ये हमारे पास जब आया है, इसका मतलब है परमेश्वर ने इसको खोल लिया है। बस ये यहूदियों के पास ही नहीं है ये बादशाह जो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरे खुद के लिए ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो मेरे लिए याजक बनेंगे और मेरे राज्य में राज्य करेंगे। तो परमेश्वर ने अन्य जनों को भी राजा के बारे में घोषणा की और भविष्यवाणी भी पूरी हुई। जो भी परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। और हम ये देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी घोषणा किया था। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भी योजना चल रहा है, परमेश्वर ये सब कुछ यीशु मसीह के बारे में, हर एक जगह से, हर एक तरह से परमेश्वर ही इस योजना का ये प्लान कर रहे हैं। और यीशु का बपतिस्मा और उद्घाटन, ये नए वाचा का उद्घाटन, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 3:11 से लेके 17 तक। तो यहां पर लिखा है मत्ती 3:11 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। हमने 11 से क्यों पढ़ा? क्योंकि हमको ये भी समझना है कि यहां पर मैं जो तुम्हें पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, किंतु वह जो मेरे बाद आ रहे हैं मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि उनकी जूतियां उठाऊं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 3 चीज दिखाए जा रहे हैं। एक है पानी के साथ बपतिस्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, तीसरा है आग के साथ बपतिस्मा। तो हमको समझना है कि जब परमेश्वर हमको दिखा रहे हैं इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि पानी में जो बपतिस्मा था, हमने देखा कि मत्ती 3:2 में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य पास आ गया है। तो जब यूहन्ना, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पानी का बपतिस्मा दे रहा है, वो जब पानी का बपतिस्मा दे रहा है तो मन फिराने का और स्वर्ग राज्य के पास आने का बपतिस्मा दे रहा है। इसका मतलब क्या है, हमको इस तरह से समझना है। ये लोग, यहूदी लोग, एक राज्य में थे। वो हेरोदेस के राज्य में पहले से थे। लेकिन लोग हेरोदेस का राज्य परमेश्वर का नियमों का पालन नहीं कर रहा था, परमेश्वर को आदर नहीं कर रहा था। तो उनके ऊपर परमेश्वर न्याय करने के लिए अभी परमेश्वर आ रहे हैं। जब ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह रहा है कि स्वर्ग राज्य पास आ रहा है, वो कह रहा है दूसरा और एक राजा आ रहा है और वो ये राज्य करेगा। वो राजा इस राजा को, हेरोदेस और जो भी है इस धरती पर, उन सबको हराएगा।
तो जब ये कह रहा है कि ये राजा आ रहे हैं, ये राजा का मन, ये राजा का सोच कैसा है? मतलब क्या प्यार से आ रहे हैं ये राजा? उनका सोच क्या है? क्या युद्ध करने आ रहे हैं राजा? तो हम देखते हैं मत्ती अध्याय 3 और 7 में लिखा है कि जब योहान ने देखा कि अपनी फरीसी और सदूकी बपतिस्मा लेने आ रहे थे, उन्होंने उनको उलाना करते हुए कहा, सांपों की संतान, समीप आ रहे क्रोध से भागने की चेतावनी तुम्हें किसने दे दी? इसका मतलब है जो राज्य वो कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य पास है, इसका मतलब है जो राजा है, जो परमेश्वर है, वो क्रोध के साथ आ रहे हैं। इसीलिए लोग पानी की ओर भाग रहे हैं, इसीलिए लोग पानी की ओर भाग रहे हैं बचने के लिए पापों से, क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो उनकी न्याय करेंगे, और जो आ रहे हैं वो प्यार से नहीं आ रहे हैं बल्कि वो न्याय करने आ रहे हैं। और इनको एक ही मौका है जहां पर ये लोग मन फिरा सकते हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। तो उस डर के साथ जो भी हो रहा है यहाँ पर, जब लोग आ रहे हैं, जब हम देख रहे थे कि अलग अलग तरीके के लोग आ रहे थे, सिपाही आ रहे थे, ये लोग डर के मारे आ रहे थे कि परमेश्वर का राज्य आ रहा है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परमेश्वर ने भिजाया है। तो वो डर से, क्योंकि वो लोग पापी थे और पाप का फल, पाप का दंड मृत्यु होता है, उस डर से ये लोग भाग रहे थे। तो जब हम देखते हैं कि 11 में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, इसका मतलब है हमको थोड़े सिद्धांत समझना है कि पानी का बपतिस्मा किसको देते हैं, क्यों देते हैं। सबसे पहली बात, क्यों देते हैं पानी का बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा हम देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा जो लोग आकर देखते हैं, इसका मतलब सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर का क्रोध को समझा। परमेश्वर का क्रोध, जो उनका क्रोध जो पाप पर आता है, उसको समझकर वो लोग पश्चाताप कर क्षमा मांगने आए। इसका मतलब हम उनको ही दे सकते हैं पानी बपतिस्मा, परमेश्वर उनको ही आदर करेंगे। नहीं तो परमेश्वर, तो तुम बपतिस्मा किसी को भी दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर उनको परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आने देंगे। उनको ही जिनका मन फिरा, मतलब जो उनके पापों को पहचानते हैं, क्षमा मांगते हैं और आ रहे हैं परमेश्वर के पास, समझ के कि परमेश्वर का क्रोध उन पर है। ये बात समझते हैं लोग, ठीक है। जब हम सुसमाचार देते हैं, हम सुसमाचार इसलिए नहीं लोगों को डराने के लिए नहीं देते हैं, हम लोग सुसमाचार किसी को तंग करने के लिए नहीं देते, लेकिन हम जो सुसमाचार दे रहे हैं, ये परमेश्वर ने पहले से ही ये न्याय कर चुके हैं कि जो भी मेरा नियमों का उल्लंघन करता है और जो भी पाप करता है, उसको मैं दंड दूंगा ही। इसका मतलब आज भी परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, आज भी परमेश्वर का राज आ चुका है। जब यीशु मसीह आए हैं, परमेश्वर का राज आ चुका है। और जब हम लोग कलीसिया में रहते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस राज्य का कुंजी हमको दिया, चाबी हमको दिया है, और कहा है कि जिसको भी तुम अंदर आने दोगे, हम स्वर्ग में उसको अंदर आने देंगे, और जिसको भी तुम बाहर डालोगे, हम स्वर्ग से उसको हटा देंगे। इसका मतलब हमको ख्याल रखना चाहिए कि यीशु मसीह किसके लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो किस तरह के लोगों को अंदर आने देंगे। तो ये पानी का बपतिस्मा जो है, जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले कोई भी आदमी यीशु मसीह आने के बाद और यीशु मसीह आकर, यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद, और यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने के बाद, उसके बाद वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में चले गए, उसके बाद पवित्र आत्मा भिजाए। तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि पहले आदमी पानी के बपतिस्म से नहीं बचता है। आदमी सबसे पहले अपने मन फिरा होता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करता है, उसको मन से पाप से वो जब फिरता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके मन में आ चुका है और उसको पश्चाताप दिया है। क्योंकि जो पापों का एहसास दिला सकता है, वो आदमी नहीं दिला सकता। हमारे बात नहीं दिला सकते, हमारा जितना भी हम बहस कर ले नहीं दिला सकते, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। और जब वो उसके मन में पवित्र आत्मा ये एहसास दिलाता है कि वो पापी है, हम पहले वचन बोलते हैं, वचन जब हम बोल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा उस पापी के ऊपर
तो हर एक आदमी के ऊपर, जो पापी का मतलब है हर एक आदमी पापी है, तो उस पापी के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता है और उसका मन फिराव देता है। और आदमी जब वो मानता है, जब पवित्र आत्मा कुछ कहता है तो उसका अनुकरण करता है। वो जब मानता है कि हाँ मैं पापी हूं और मुझे बदलना है, तब हम उसको पानी का बपतिस्मा देते हैं। तो इस बपतिस्मा का मतलब हम समझते हैं कि पहले हम देखेंगे थोड़े थोड़े वचन। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह ने हमसे कहा कि बपतिस्मा देना जरूरी है। ठीक है, जब ये हम देखते हैं मत्ती, हम देखेंगे मत्ती 28 और पद 19 देखते हैं। तो मैं पढ़ूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 28 और 19 में, इसलिए यहां से जाते हुए तुम सारे राष्ट्र के मेरे शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो इसका मतलब है यीशु मसीह कह रहे हैं कि बपतिस्मा एक बाहर का काम है। जब हम समझते हैं कि एक आदमी का उद्धार किस तरह से होता है, आदमी में कम से कम दो चीज हमको समझना चाहिए। आदमी, जब एक इंसान या आदमी को हम सोचते हैं कि ये क्या है, पहले उसका बदन है, भौतिक चीज, और दूसरा उसका आत्मा। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर बात करते हैं हमारे साथ, दोनों का उद्धार होना जरूरी है। आदमी बस एक ही चीज का उद्धार नहीं होता, परमेश्वर सब चीजों पे काम करते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो हमको समझ आता है कि आदमी जब तक वो मन फिराव नहीं होता, अंदर नहीं आ सकता। दूसरी चीज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मिलने के लिए तो अभी पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं और पवित्र आत्मा को भेजे हैं, आज के दिन हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य अध्याय 2 और वचन 38 में देखते हैं। अध्याय 2 और वचन 38 में देखते हैं, पतरस कहता है, पतरस बपतिस्म के बारे में बात कर रहा है। और पतरस 2 बपतिस्म के बारे में बात कर रहा है, एक पानी का बपतिस्म के बारे में और दूसरी पवित्र आत्मा का बपतिस्म के बारे में। पतरस ने उत्तर दिया, पश्चाताप कीजिए तथा आप में से हर एक मसीह यीशु के नाम में पाप क्षमा की बपतिस्मा ले। सो पहले पाप क्षमा की बपतिस्मा ले, आपको दान के रूप में पवित्र आत्मा मिलेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, जो परमेश्वर की बात मानता है, पश्चाताप करता है, तो हम इसके ऊपर केंद्र नहीं करना चाहिए कि बपतिस्मा पानी से ले रहा है। पानी से लेने से कुछ नहीं होता। मन फिराव, अगर मन में सच्चा मन फिराव हुआ है और परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि पाप क्षमा की बपतिस्मा लो पहले, अगर वो जाके करेगा, उनका आज्ञा का पालन करेगा, तब परमेश्वर ऊपर से देखेंगे और कहेंगे कि इसको मैं पवित्र आत्मा, इसको उपहार की तरह मैं दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दूसरी चीज है कि रोमियों का पत्र में जब ये बपतिस्मा हम ले रहे हैं, ये जब एक आदमी बपतिस्मा लेता है तो उसकी सोच में क्या रहना है, उसके मन में उसका ज्ञान किस तरह से हम उसको सिखाना चाहिए। एक, यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी है, तो उसके लिए करना चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उसको, जो आदमी बपतिस्मा ले रहा है, उसको ये ज्ञान रहना चाहिए कि उसको पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा उसको जब मिलेगा, वो पहचानेगा कि पवित्र आत्मा उसके पास आया है। और हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्म क्या होता है। काफी लोग गलत सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्म बस अलग अलग भाषाओं में बोलना है। नहीं, हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है हमसे। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्म जब आता है तो तुमको मालूम पड़ेगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। ठीक है, ये परमेश्वर की योजना है। ये ना मेरा सोच है ना आपका सोच है। हम अपने आप से कुछ सोच नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमको उपहार मिलेगा,
पवित्र आत्मा का उपहार, पवित्र आत्मा का बपतिस्म एक उपहार है, वो जो तुमको मिलेगा। और यीशु मसीह ने ये भी कहा, यीशु मसीह ने ये भी कहा कि पिता पिता हम देखेंगे लूका लूका अध्याय 11 से 10 से लेके अध्याय 11 और 10 वचन से लेके हम 13 तक पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे, आपके लिए थोड़ा समय कम है इसीलिए, क्योंकि लूका 11 अध्याय वचन 10, क्योंकि हर एक जो विनती करता है, ये प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, प्रार्थना के बारे में, जो भी तुम पूछोगे वो मिलेगा। पर यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि हर एक जो विनती करता है उसकी विनती पूरी हो जाती है, जो खोजता है वह प्राप्त करता है, और वह जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो ढूंढता है उसको मिलेगा। इसका मतलब ये परमेश्वर का योजना, परमेश्वर ने सबसे पहले ये बात प्लान कर लिया है, ये योजना बन चुका है, और जो वो बोलेंगे वो होगा अभी, क्योंकि परमेश्वर ने बात दे दिया है। अभी किसी आदमी को अगर बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, इसका मतलब दो ही चीज हो सकते हैं, उसकी जिंदगी में पाप है, या उसको विश्वास नहीं है, या उसने पूरी तरह पश्चाताप नहीं किया है। ठीक है, तो हमको याद लगाना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का यहाँ पर एक वादा है कि जो विनती करता है उसकी विनती पूरी होगी, जो खोजता है वो प्राप्त करेगा, और वो जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर बिना पवित्र आत्मा के हम लोग इस एक शिष्य की यात्रा नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि तुम में कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र के मछली मांगने पर सांप दोगे, ठीक है, या अंडे की विनती करे पर बिच्छू दोगे। परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम दुष्ट होने पर भी अपनी संतान को उत्तम वस्तुएं प्रदान करना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें जो उनसे विनती करते हैं कहीं अधिक बढ़कर पवित्र आत्मा प्रदान ना करेंगे। ये परमेश्वर पूछ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इतना विश्वास तुमको नहीं है क्या। तो हम देखते हैं कि एक पानी का बपतिस्मा है जो हम करते हैं पश्चाताप के साथ, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो उनकी विनती करते कहीं अधिक बढ़कर पवित्र आत्मा प्रदान न करेंगे जो उत्तम है। तो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता, जिन्होंने तुमको बचाया, पापों से बचाया, जिन्होंने तुम्हारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, क्या वो तुमको पवित्र आत्मा नहीं देंगे? क्या उनका प्यार क्या कम हो चुका है कि वो लोग पवित्र आत्मा नहीं देंगे? तो इससे हमको समझ में आता है कि ये जो बपतिस्मा यीशु मसीह बात कर रहे हैं मत्ती 3 में, तो हमको समझ में आता है कि एक पानी का बपतिस्मा है, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और तीसरा आग का बपतिस्मा है। ये आग का बपतिस्मा समझने के लिए हमको हमको आग का बपतिस्मा का समझने के लिए हमको ये हमको कहाँ से कैसा समझे कि ये आग का बपतिस्मा है क्या। हमने तो कभी ज्यादा नहीं सुनते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये बात हम देखेंगे कि ये बात हमको साफ होता है जब हम मत्ती 3:12 पढ़ते हैं। ठीक है, मत्ती 3:12 पढ़ते हैं। सूप उनके हाथ में है, वो अपने कलिहान के अच्छी तरह साफ करेंगे, गेहूं का भंडार में इकट्ठा करेंगे और भूसा को कभी ना बुझने वाले आग में भस्म कर देंगे। जब ये आग का बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं, बपतिस्मा का मतलब होता है डुबन। बपतिस्मा का मतलब, डुबन का मतलब है कि जो भी चीज हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, जब हम पूरी तरह मन फिराव और पश्चाताप कर रहे हैं, हम जब पानी का डुबन लेते हैं, हम ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह, डुबन का मतलब है मेरा पूरा बदन पानी के अंदर जाता है, उसी तरह मेरे पूरा बदन परमेश्वर के अनुग्रह
के लिए मैं परमेश्वर के पास आ चुका हूं। मुझ में हर एक चीज जो है, मेरे, जब बदन का मतलब है मेरी आत्मा, मेरा बदन, मेरा सोच, सब कुछ, मेरा ज्ञान, परमेश्वर सब कुछ धो दे। इसका मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बाहर रह सकता है। समझ रहे हो आप लोग? कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पश्चाताप के बाहर रह सकता है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये चीजों के बारे में पश्चाताप करूंगा, ये चीज के बारे में नहीं करूंगा, इसका मतलब तुम्हारा डुबन पूरा नहीं हुआ है। तो आदमी अपनी इच्छा, उद्धार का मतलब और बपतिज्म का मतलब है अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा की ओर जाता है। अपनी इच्छा को हर एक तरीके से पूछता है कि परमेश्वर को कि मुझे धो दे, मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक भी सोच, एक भी कार्य ऐसा नहीं रहना चाहिए जो मैं तुम्हारे खिलाफ कर रहा हूं। ठीक है, ये है डुबन का मतलब। तो परमेश्वर कहते हैं मैं भी तुम्हें पूरी तरह पवित्र आत्मा के अंदर डुबन दे दूंगा, मैं तुम्हें बपतिस्मा दे दूंगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं भी तुम्हें ऐसा ऐसा पवित्र आत्मा दूंगा जिसमें तुम्हारे सोच, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे मन, हर एक चीज में पवित्र आत्मा को मैं ऐसा दूंगा कि हर एक चीज में पवित्र आत्मा तुमको आगे चलाएगा। समझ रहे हो? तो इससे हमको समझ में आता है कि डुबन का मतलब बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। जो इसकी एहसास करता है, तो आप लोगों से आप सोचो, ये जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने तुमको पवित्र आत्मा दिया है, किस तरह से तुम पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ रहे? दो चीज होते हैं। सोचो कि एक बंगला के दो माले हैं, ठीक है? एक चीज होता है जो आदमी पाप का गड्ढे में गिरा हो, परमेश्वर सबसे पहले उसको पहले माले पे लेके आते हैं। ठीक है? तो एक घर है, उसके दो माले हैं, पहले माले पे लेके आते हैं। इसका मतलब है तुम पाप करना बंद कर देते हो। तो पवित्र आत्मा ये काम में तुमको तुम्हारे पाप पर विजय देने के लिए पवित्र आत्मा दी चुका है। तो पहले तुम मन में ठान सकते हो कि तुम पश्चाताप करते हो, कहते हो कि परमेश्वर मुझे नहीं करना है, लेकिन उस मन में जो तुमने ठान लिया, तुम्हारा पाप तुम्हारी शक्ति से ज्यादा है, तो उसको हराने के लिए पवित्र आत्मा देते हैं। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को पहला माला है हमारा पाप को बंद करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में होता है ये परमेश्वर हमारा बलहीनता काफी बहुत ज्यादा है और परमेश्वर समय लेते हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हर एक साल, हर एक महीने तुम देख सकते हो कि तुम बढ़ रहे हो आगे। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा पवित्र आत्मा के साथ। और तो ये पहली माला है जो पाप को रोकोगे। दूसरा माला है जो जहां पर परमेश्वर तुम्हारे अंदर से तुमको बदलेंगे। जहां हमने देखा था कि पवित्र आत्मा के जो फल रहते हैं, प्यार, आनंद और तो विनम्रता, ये जो हम में इसके पहले नहीं थे। पहले हम घमंडी थे, पहले हम पापी थे, पहले हम क्रोधित थे, लेकिन पहले हम गंदे बात करते थे। लेकिन परमेश्वर जब हमको पवित्र करते, पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? जो आत्मा तुम में आता है। दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आए तो दुष्ट चीज करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आए तो पवित्र चीज करोगे। समझ रहे हैं? तो पवित्र आत्मा जब आता है तुमको परमेश्वर की तरह बनाता है। सबसे बड़ा उपहार यही है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं। चमत्कार ये नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे जॉब दिलाया, मुझे पैसे, मेरे बच्चे को बचाया, मुझे बचाया, मेरी बीवी को बचाया, नहीं। सबसे पहले, क्योंकि अगर आदमी चंगा नहीं होता है तो सब ज्यादा से ज्यादा इस धरती पर तड़पता है। लेकिन जब आदमी का उद्धार नहीं होता है, अनंत जीवन के लिए तड़पता है वो नरक में। तो परमेश्वर जब हमको बचाते हैं, उद्धार देते हैं, अगर परमेश्वर हमको स्वस्थ नहीं करेंगे, हमारा रोग नहीं हटाएंगे, हमको एक काम नहीं देंगे, हम थोड़े मुश्किलों से, यातनाओं से गुजरेंगे, फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, क्योंकि उसने मुझे पवित्र आत्मा दी है और उसने मुझे उद्धार दी है, जो अनंत जीवन में मैं उनका संतान बनकर उनके साथ, उनके घर में, उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ राज्य करूंगा। ऐसा सोच रहना चाहिए। मतलब आत्मिक चीज पहले, भौतिक चीज बाद में। आत्मिक चीज सबसे महत्वपूर्ण, भौतिक चीज बाद में। तो यहां पर जो दूसरा हम देख रहे हैं कि बपतिस्मा जो आग का बपतिस्मा है,
आग में बपतिस्मा देंगे। इसका मतलब है परमेश्वर कह रहे हैं कि ये संदर्भ में एक चेतावनी है। तो हम देख चुके हैं कि ये संदर्भ में परमेश्वर ने मत्ती 3:12 में कहा कि सूप उनके हाथ में है, वो अपने खालिहान को अच्छी तरह साफ करेंगे, गेहूं के भंडार में इकट्ठा करेंगे और भूसा को कभी ना बुझने वाली आग में भस्म कर देंगे। भूसा का मतलब क्या है? जो आदमी नहीं खा सकता है। गेहूं का मतलब क्या है? जो आदमी के लिए काम को आता है। जो ये सूप लेकर उनके हाथ में जो इकट्ठा कर रहा है सब कुछ, इस आदमी को भूसा की जरूरत नहीं है। इसी तरह परमेश्वर को, जो आदमी नहीं पछताता है और जो आदमी परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का बपतिस्म के लिए नहीं देखता है और अपनी जिंदगी को सुधारना नहीं चाहता है और परमेश्वर की ओर आशा नहीं लगाता है और विश्वास नहीं लगाता है, वो भूसा है। तो इसका मतलब यहाँ पे परमेश्वर का न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। और याद लगाना, जब मैंने कहा परमेश्वर का राज्य जो नजदीक आ रहा है, वो परमेश्वर, उसके अंदर वो राजा क्रोधित है। इसीलिए फरीसियों को पूछा गया था कि तुम कहां भाग रहे हो? तुमको किसने कहा भागने के लिए? उस क्रोध से तुमको किसने कहा भागने? कौन से क्रोध से? परमेश्वर के क्रोध से। और वही क्रोध जब हम 12 में देख रहे हैं कि ये जब भूसा को कभी ना बुझने वाली आग में भस्म कर देगा, ये यीशु मसीह न्याय कर रहे हैं। हमारे पिता परमेश्वर हमारी तरह नहीं है। मतलब जल्दी में गुस्से में नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उनका हाल ये होता है। तो यहां पे एक बात ये भी कह रहे हैं हमको समझने के लिए कि ये कह रहे हैं कि ना बुझने वाली आग में भस्म कर दें, ना बुझने वाली आग में भस्म। इसका मतलब जब आदमी को नरक ले जाते हैं, परमेश्वर इतना प्यार, इतना कृपा, इतना दया ये धरती पर दिखाते हैं ताकि हम पश्चाताप करें। जब उसको नरक में ले जाते हैं तो वो आदमी मरता नहीं है। वो आदमी अनंत काल के लिए ना बुझने वाले आग में वो चलते रहेगा। उसका दर्द होते रहेगा उसको, और अनंत काल के लिए वो परमेश्वर उसको दंड देंगे। तो बहुत गंभीर बात है हमको समझने के लिए ये। और हम इसके बाद देखते हैं कि बपतिस्मा, इसीलिए हम देखते हैं पहली चीज कि बपतिस्मा, हमने पढ़ा था कि मत्ती 28 में कि बपतिस्मा किस तरह से देना चाहिए। मतलब जब बपतिस्मा दे रहे हैं उसका कुछ मतलब है। सबसे पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के नाम से देना चाहिए बपतिस्मा। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस एक आदमी को पानी के अंदर डुबा के बोलें कि तुम आज मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे। नहीं, इसका मतलब है जब वो बपतिस्मा देंगे, इसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इसके साथ काम करेंगे। जिसके साथ तुम बपतिस्मा दे रहे हो, पिता का योजना, पुत्र का कार्य जो वो यीशु मसीह क्रूस पर आकर हमारे लिए मरते हैं, और पवित्र आत्मा का प्रमाण जो हमको पवित्र कर परमेश्वर की ओर ले जाएगा, हमको यीशु मसीह के रूप में बदले। हमारा उद्धार का लक्ष्य क्या है? हमारा उद्धार का लक्ष्य यीशु मसीह की तरह बनना है, परमेश्वर की तरह बनना है। हमारा उद्धार का लक्ष्य बस स्वर्ग नहीं जाना है। जो लोग सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है लेकिन मुझे परमेश्वर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यीशु मसीह के साथ लेना देना नहीं है, तुम ये समझो, अगर तुमको यीशु मसीह की तरह तुम नहीं बनोगे तो तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? और जब तुम स्वर्ग जाओगे तो कौन पहचानेगा तुम्हें? ठीक है। तो हमारा उद्धार का लक्ष्य है यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह के रूप, यीशु मसीह के कार्य, जो भी वो थे हमको भी इसी तरह बनना है। ये तब मैं कहला सकता हूं कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं। क्या तुम ईसाई हो? ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं मेरे माँ बाप ईसाई। नहीं, अगर तुम यीशु मसीह की तरह बन रहे हो, तुमने तुम्हारा दिल को यीशु मसीह को दे दिया है और पश्चाताप किया है, तब तुम कह सकते हो कि मैं ईसाई हूं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि यीशु गलीली प्रदेश से यरदान नदी पर यूहान के पास आए और उनके द्वारा बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर हमको पूछना चाहिए कि यीशु मसीह किस लिए बपतिस्मा लिया था? उनमें तो कोई पाप नहीं, यीशु मसीह में तो कोई पाप नहीं था। तो बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या उनको?
तो बपतिस्मा लेने की जरूरत यहां पर हम समझते हैं कि यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। मत्ती 3 और अध्याय 15। मैं सोचता हूं कि आप लोग, आपके पास बाइबल है, आप लोग पूरे खोल के लगाए हो, ठीक है? तो अच्छा है आपको आपके खुद के बाइबल में पढ़ना। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, इस समय तो यहाँ यही होने दो। हम दोनों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता इसी रीति से पूरा करना सही है। इसका मतलब ये बपतिस्म जो हो रहा है, परमेश्वर ने इसको निर्धारित किया है। और परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि थोड़े लोग बपतिस्म ले सकते हैं, थोड़े लोग नहीं ले सकते, ठीक है? सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में दिया है परमेश्वर ने। हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने निर्धारित किया, उनके पिता ने निर्धारित किया है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि नए वाचा, नए निबंध जो भी इसके अंदर आता है, उसको बपतिस्म लेना जरूरी है, जब तक होता है, जितना तक उसके साथ हो सकता है। तो यीशु मसीह भी जब इसके अंदर आ रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि उनके पास पाप है। ये कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक आदमी जो ये नए वाचा में आता है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित धार्मिकता इसी रीति से होना चाहिए, तो यीशु मसीह भी ले रहे हैं। इसका मतलब हम समझते हैं कि बपतिस्म का बहुत महत्व है। थोड़े लोग क्या करते हैं, 2-3 हाँ हम अब लेंगे, हम तब लेंगे, हम जब लेंगे, कुछ की 2-3 महीने के बाद, 1 साल भी ले सकते हैं। मैंने देखा अलग अलग लोगों को। हम इतना ही समझना है कि अगर परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यीशु मसीह ने किया है, तो हमको भी ये करना चाहिए। और इससे नया वाचा शुरू होता है। और यीशु मसीह इससे क्या दिखा रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे अभी पहचान लगा रहा हूं कि जैसे तुम लोग हो, मैं भी एक आदमी की तरह जी चुका हूं। हम जब सोचते हैं कि परमेश्वर के पुत्र हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ही है जो देह धारण कर आए हैं, हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह भी उनमें भी काफी कमजोरियां थी। उनको भी भूख लगता था, उनको भी प्यास लगता था, उनको भी प्रलोभ आते थे उनकी जिंदगी में, उनको भी डर लगता था। जब उन्होंने प्रार्थना किया गेतसेमनी में, जब उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर को कि ये मुझसे ले लो, 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे क्रूस पर नहीं जाना है। हम देखते हैं कि उनको भी डर था। तो हर एक रीति में यीशु मसीह भी आदमी थे, हर एक प्रकार। और जो क्योंकि वो आदमी थे, या बपतिस्मा ले रहे हैं, और वही आदमी बपतिस्मा भी लिया, पाप को भी हराया और क्रूस पर भी चढ़ा। इसका मतलब हम भी बपतिस्मा लेंगे, हम भी पाप को भी हराएंगे, हम भी हमारा क्रूस यीशु मसीह की तरह उठाएंगे। कोई भी अंतर नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यीशु मसीह तो बहुत बड़े हैं, मेरे पास्टर तो बहुत बड़े हैं, हम नहीं कर सकते। ये बात तुमको कौन इस बात का दर्शन और इस बात का प्रकाश कौन देगा? पवित्र आत्मा। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम बैठ के प्रार्थना कर देखो, पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा और तुमको दिखाएगा क्या करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ काम करता है? जिसके मन में वचन है वही काम करता है पवित्र आत्मा। जो ना वचन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाता है और जो प्रार्थना में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाता है, उसको पवित्र आत्मा क्या दिखाएगा? वो तो अंधकार में ही है। अगर वचन तुम्हारे पास है, तुम वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हारा मन देखेंगे और कहेंगे कि ये आदमी पश्चाताप कर रहा है, ये विनम्रता के साथ कर रहा है, इसका मन टूटा हुआ है, तो मैं इसके नजदीक आऊंगा और उसको दिखाऊंगा पवित्र आत्मा के साथ क्या करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ था, बपतिस्मा देने के बाद जैसे ही मसीह यीशु जल में से बाहर आए, हम वचन 16 पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग खोल दिया गया और यूहन्ना ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए तथा यीशु पर ठहरते हुए देखा। तो हम देख रहे हैं कि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में ज्यादा समय नहीं था यीशु मसीह के लिए। दूसरों के लिए जैसे हम देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना, एंड्रू, हर एक दूसरे शिष्यों के लिए इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उस समय ये यीशु मसीह पिता को
प्रसन्न कर चुके थे। तो हम आखिरी आखिरी वचन देखते हैं 17 में, उसी समय स्वर्ग से एक शब्द सुनाई दिया, ये मेरा पुत्र है, मेरा परम प्रिय पुत्र है, जिससे मैं पूरी तरह प्रसन्न हूं। क्योंकि उन्होंने उनको प्रसन्न किया तो उनको पवित्र आत्मा मिला। लेकिन हम लोग, यीशु मसीह जब तक उनका क्रूस पर उनका मृत्यु नहीं होता था, तब तक हमको पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं मिलता था। तो इसीलिए लोगों को बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्म मिला, जब वो लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 1 में, उस समय पवित्र आत्मा आता है और उनको भर देता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस तरह से क्यों उनको बपतिस्मा लेना जरूरी था। ये नए नियम का रास्ता था, तरीका था, हम वो देखते हैं। दूसरी चीज, ये परमेश्वर के वाक्य के अनुसार था कि परमेश्वर के द्वारा मांगी गई धार्मिकता थी ये। और हम देखते हैं कि उनका कार्य, उसका यीशु मसीह का जो सेवा शुरू होता है, केवल जल और आत्मा के बपतिस्मा, और फिर उनका सेवा शुरू होता है। जब तक शुरू नहीं होता है। तो जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास आया था, हम ये भी समझ सकते हैं, इसका मतलब हम ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुए, लिखा है कि वो गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर चुके थे। ठीक है, गर्भ के अंदर से ही पवित्र आत्मा से भर चुके थे। तो फिर से पवित्र आत्मा आने की जरूरत है। ये पवित्र आत्मा जब आया था, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, मैं सिर्फ इसमें प्रसन्न हूं। जब वहां पर सबसे पहले जब एक बच्चा बात भी नहीं कर सकता और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से इस बच्चे को गर्भदान दिया, मरियम को, तब परमेश्वर इसको बना रहे थे। इसका मतलब परमेश्वर इसको बिना कोई पाप के एक बच्चे को पैदा किया। दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि जब ये बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा आता है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया उसको सेवा के लिए। हमको समझना चाहिए कि बिना पवित्र आत्मा हम लोग सेवा नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, इससे परमेश्वर का अधिकार मिलता है। परमेश्वर हमको अधिकार देते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। ये कैसा आता है? जब हम लोग, काफी वचन है जो दिखाते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब पूरे कलीसिया में मिल के प्रार्थना करते हैं, ये एक आदमी का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में बैठूं और खाते खाते मैं प्रार्थना करूं और कहूं मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरा काम हो गया। नहीं, पवित्र आत्मा दिया जाता है, सेवक को सेवा दिया जाता है ताकि वो कलीसिया के लिए काम करे। इसका मतलब अगर तुम कलीसिया में हो और परमेश्वर तुमसे कुछ काम कराना चाहते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर, अगर तुम्हारा मन कलीसिया में है और तुम समझ चुके हो कि कलीसिया का तुम सेवा नहीं कर सकते पूरी तरह जब तक परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की अधिकार तुम्हारे पास है, तब परमेश्वर तुमको देंगे। अगर लोग सोचते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, थोड़े लोग थे, हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, एक आदमी था सिमोन, वो एक जादू टोना करता था और वो बपतिस्म भी लिया। और हम देखते हैं ये आदमी हम पढ़ते हैं इसके बारे में ताकि आप लोग बाइबल में देख सको कहाँ पे है। हमको समझना है कि सच्चा मन फिराव कैसा रहता है, पानी का बपतिस्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्म किस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्रेरितों का काम 8 देख रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, 9 से पढ़ता हूँ और थोड़े वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। उस नगर में 9 पढ़ रहा हूं मैं, प्रेरितों का काम का अध्याय 8 और वचन 9। उसी नगर में शिमोन नामक एक व्यक्ति था जिसने समारिया राष्ट्र के जादू टोने के द्वारा चकित कर रखा था। वो अपनी महानता का दावा करता था। सबसे पहली चीज, ये आदमी एक अन्य जन था, नहीं पता है, लेकिन एक आदमी था जो जादू टोना करता था, परमेश्वर के
परमेश्वर से दूर था। और हम देख रहे हैं कि जब फिलिप आता है, किंतु जब लोगों ने परमेश्वर का राज्य और मसीह यीशु का नाम से के विषय में फिलिपुस का संदेश सुनकर विश्वास किया, स्त्री और पुरुष दोनों ही बपतिस्मा लेने लगे। यहाँ पे भी और एक चीज हुआ, जैसे यूहान बपतिस्मा देने वाला यूहान के साथ हुआ था, यहाँ पे भी बपतिस्मा चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोग भाग रहे हैं उसके पास। उस समय स्वयं शिमोन ने भी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, देखो बपतिस्मा भी लिया, उसने विश्वास भी किया, लेकिन और फिलिपियस का शिष्य बन गया। तो देखो 3 चीज हो चुके हैं यहाँ पे। जब आदमी बपतिस्म लेता है, ठीक है, तो जब आदमी पहले विश्वास करता है, उसके बाद बपतिस्म लेता है, उसके बाद शिष्य बनता है। तो ऐसा सोचो, तुमको पूछता हूं, अगर थोड़े लोग हैं जो बपतिस्म लेते हैं ना, कलीसिया जाते हैं ना, शिष्य बनते हैं, तो ये लोग का हाल क्या है? जो आदमी शिष्य नहीं बनना चाहता उसको बपतिस्म नहीं देना चाहिए। शिष्य बनने का मतलब क्या है? वो कलीसिया आएगा, कलीसिया में जो भी लोग परमेश्वर ने लगाया है, जैसे बुजुर्ग रहते हैं, जैसे पढ़ाने वाले रहते हैं, उनके नीचे रहेगा। अगर वो उसके मन में नहीं है कलीसिया में आने के लिए, तो वो उसका बपतिस्म का मतलब क्या हो? बपतिस्म का मतलब है परमेश्वर का राज्य का द्वार खुलते हैं और तुम अंदर आते हो। और कहां पर अंदर आते हो? धरती पर, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, ठीक है। और जो आदमी वहां नहीं जाता है, इसका मतलब वो सच्चा शिष्य नहीं है। यहां पर फिलिपियस हम देखते हैं कि शिष्य भी बन गया। वो अद्भुत चिन्ह और सामर्थ से भरा महान कामों को देखकर हैरान था, 13 में लिखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पतरस और यूहान आते हैं, सुनकर कि ये लोग पूरे बपतिस्म ले रहे हैं, और पतरस और यूहान आकर प्रार्थना करते हैं कि वो पहुंचकर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा प्राप्त करें। देख रहे हो आप लोग? इसका मतलब बस पानी का बपतिस्म काफी नहीं है। पतरस और यूहान आए थे उनके लिए ताकि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म मिल सके। इसका मतलब फिर से समझाता हूं, इस समय परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा था, और फिलिपियस, अभी आप देखो, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं दे सका, पतरस और यूहान दे सके, ठीक है। ये किस लिए ऐसा हुआ था उस समय हमको नहीं पता, लेकिन हुआ था। पहले इतना समझते हैं। और लिखा है 16 में, प्रेरितों का काम अध्याय 8 वचन 16, क्योंकि वो मतलब पवित्र आत्मा, अब तक किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा मात्र ही लिया था। देख रहे हो? तो जब यीशु मसीह कहते हैं जाओ बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में, लोग सोचते हैं कि पानी में डुबा के मैं 3 नाम लूंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पानी में डुबा के मैं 3 नाम लूंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इससे मेरा काम खत्म हो गया। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम उनको डुबन देने के बाद भी पवित्र आत्मा उनके अंदर आना जरूरी है, और ये हर एक आदमी नहीं कर सकता। जिसको पवित्र आत्मा मिली है वही कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े हो मैं छोटा हूं। ये परमेश्वर का योजना है, जिसको देना चाहते हैं देंगे। और किसको देंगे? जो कलीसिया चला रहे हैं उनको देंगे। जो सेवा करना चाहते हैं, पहले वो उन लोगों को परमेश्वर के पास जाके पूछना चाहिए, उनको मिलता है। तो इसका मतलब है, तो शिमोन का बपतिस्म कैसा होता? पहले उसने पानी से लिया, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा 3 नाम, पवित्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र दोनों का नाम में बपतिस्म हो जाता है। पिता का राज्य आ रहा था और वो क्रोधित थे। उस डर से लोगों ने यीशु मसीह के पश्चाताप करने के लिए यीशु मसीह के पास भागे थे, क्षमा के लिए। तो पिता और पुत्र दोनों हो गए। लेकिन पवित्र आत्मा कहां से आया? तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्म उन्होंने यहां पर दिया ना। हमको इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हर एक वचन का सवाल है कि अभी हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम किस तरह से पवित्र आत्मा का बपतिस्म लें। पहले हम समझते हैं वचन को, उसके बाद ये काम देने का हम लोगों के लिए ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, फिर से गौर से पढ़िए, प्रेरितों का काम अध्याय 8:14, ठीक है। फिर से पढ़िए। जब यरूशलेम नगर में प्रेरितों के ये मालूम हुआ
देख रहे हो आप लोग, प्रेरितों को यह मालूम पड़ा, इसका मतलब काम मेरा नहीं है। जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं और बपतिस्म लेता हूं, काम मेरा नहीं है कि मैं हर एक जगह, हर एक पत्थर के नीचे, गड्ढे में, या दूसरे अलग अलग चर्च में जाके ढूंढो कि पवित्र आत्मा कहाँ है, पवित्र नहीं, नहीं, परमेश्वर करते हैं ये काम। तुम्हारे पास जिसको भिजाना है। जब प्रेरितों को ये मालूम हुआ कि शमरिया नगर ने परमेश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो प्रेरितों का काम था ये, परमेश्वर ने उनको दिया काम। उन्होंने पतरस तथा योहान को वहां भेज दिया उस समय। देख रहे हो आप लोग, इसका मतलब है तुम जहां पर भी हो, अगर तुमको चाहिए पवित्र आत्मा का बपतिस्म चाहिए तुमको, परमेश्वर तुमको किसी ना किसी को भेजेंगे, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, बस तुमको पूछना है, प्रार्थना करना है। जैसे हमने लूका में पढ़ा था कि हम प्रार्थना करते जाएंगे कि परमेश्वर तुम मेरे पिता हो और तुम्हारा वचन है, तुम्हारा प्रमाण है कि तुमने कहा कि तुम आदमी की तरह नहीं हो, बल्कि सबसे अच्छा हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जब ये शिमोन बपतिस्मा हुआ, शिष्य भी बन गया। यहां पर देखते हैं कि 18, अभी मैं पढ़ रहा हूं वचन 18, प्रेरितों का अध्याय 8 और 18। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के मात्र हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्त संभव है, उसने प्रेरितों को यह कहते हुए धन देना चाहा। देखो यहां से क्या हो रहा है। तो जब वो बपतिस्मा लेने आया था, उसको हर एक पाप से मुड़ना था, अपनी इच्छा, अपने पापी स्वभाव से मुड़कर परमेश्वर के पास आना था। मतलब वो धन के ऊपर विश्वास नहीं लगा सकता है, अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं लगा सकता है, इस दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं लगा सकता है, बस परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास लगा सकता है। लेकिन ये यहां पर आया कहते हुए कि धन देना चाहा, मुझे भी अधिकार प्रदान कर दीजिए कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। तो ये धन दे रहा था। धन किस लिए दे रहा था? ताकि पवित्र आत्मा किस लिए चाहिए था? क्योंकि इसका मन अभी भी काला था, क्योंकि अभी भी ये कुछ ना कुछ उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। पहले जादू टोना से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था, अभी वो पवित्र आत्मा से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। धन का मोह, इसका मन पापी था और इसका मन काला था। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब पतरस ने देखा परमेश्वर ने पतरस को पवित्र आत्मा का एक अंश ये है कि जब पवित्र आत्मा आता है, अलग अलग भेंट देता है हमको पवित्र आत्मा विवेक और प्रबोध देता है, ताकि बुद्धि देता है, ताकि हम देख सके कि एक आदमी के अंदर पाप है या नहीं है। जब एक आदमी के साथ यीशु मसीह भी यही करते थे, आदमी को देखते थे और समझते थे कि ये आदमी पवित्र है या इसके अंदर पाप है। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान बस दूसरे भाषाओं में बात करना है। कोई सोचता है कि मैं एक अच्छा प्रीचर बनूंगा। पवित्र आत्मा का एक वरदान है विवेक देना, प्रबोध देना, ताकि दूसरों का विचार तुम समझ सको और देखो कि वो पापी है या नहीं है। लेकिन ये पवित्र आत्मा से आता है, सोच से या ज्ञान से नहीं आता है ये बात। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पतरस ने उससे कहा, मैं वचन 20 पढ़ रहा हूं, किंतु पतरस ने कहा सर्वनाश हो तेरा और तेरे धन का। सोचो, फिर से सोचते हैं हमारा संदर्भ क्या है। परमेश्वर क्रोधित है। किसके ऊपर क्रोधित है? पाप के ऊपर क्रोधित है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने प्यार, दया, कृपा से परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह के नाम से हमको बपतिस्मा लेने के लिए कहा। इसीलिए यीशु मसीह ने धार्मिकता पूरी की। हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने ये योजना की है एक पापी इंसान को उठाने के लिए, तो हमको जब इस उद्धार मिलता है, यीशु मसीह का नाम मिलता है, हमको कितना सोच समझकर, कितना अमूल्यता के साथ और कितना डर के साथ, परमेश्वर के डर के साथ हमको इस उद्धार का उपयोग करना चाहिए। यहां पे हम देखते हैं जब उसने नहीं किया, उसके मन में धन का लोभ था। पतरस ने कहा, उसका बपतिस्म हो चुका था, तो सबसे पहले पतरस ने कुंजी खोला और उसको फिलिपियस ने कुंजी खोला और उसको अंदर लाया। और पतरस जब वो देखा कि उसके अंदर पाप था, पतरस ने क्या किया? पतरस ने उसको फिर से कलीसिया के बाहर ढकल दिया। देख रहे हो, क्योंकि पवित्र वो उसके मन में पाप था। तो देखो क्या हो रहा है। किंतु पतरस ने उससे कहा सर्वनाश हो तेरा और तेरे धन का,
पतरस के पास अधिकार था, फिलिपियस के पास अधिकार था उसको अंदर लाने के लिए, पतरस के पास भी अधिकार था उसको अंदर लाने के लिए या बाहर बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि पतरस का मन और सोच परमेश्वर के मन और सोच के साथ एक था, एक मत थे दोनों। मतलब परमेश्वर को एकदम नफरत है पाप से, पतरस को भी नफरत था पाप से, और धन का लोभ पाप है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पतरस ने उससे कहा सर्वनाश हो तेरा और तेरे धन का। सर्वनाश का मतलब क्या है? नरक जाओगे तू और तेरा धन दोनों, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान धन से प्राप्त करना चाहा। तो उसको अभी तक समझ नहीं आया कि वो कितना पापी है, ठीक है, कितना पापी है उसको अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये कहता है इस सेवा का तेरा कोई भाग नहीं है, तू सेवा नहीं कर सकता। जो आदमी के पास पाप है वो सेवा नहीं कर सकता, ना कोई हिस्सेदारी, क्योंकि तेरा हृदय परमेश्वर के सामने सच्चा नहीं है। ये जिसका मन सच्चा है वही बपतिस्म ले सकता है। हमको जितना तक हो सके, हमने देखा कि फिलिपियस भी नहीं पहचान सकता कि उसके मन में धन का लोभ है। तो हम देख सकते हैं कि गलतियां हो सकते हैं। जितना तक हो सकता है हमको देखना चाहिए कि जो आदमी का मन परमेश्वर के आगे सच्चा हो उस आदमी को बपतिस्म देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं, जब एक आदमी बपतिस्म लिया और कह रहा है कि मैं स्वर्गीय जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उसके मन में पाप है, हम देखते हैं कि कलेसिया को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है, जैसे पतरस ने कहा, इसमें तो ना कोई तेरा भाग है ना कोई तेरी हिस्सेदारी है, सर्वनाश हो तेरा और तेरे धन का। क्योंकि हमको ये भी याद लगाना है, ये राज्य परमेश्वर का, ये राज्य ना तुम्हारा है ना मेरा है। याद लगाना, हम लोग सेवक हैं। इसका मतलब अगर तुम सोचोगे अरे नहीं नहीं भैया ऐसा कैसा कह सकते हैं, हम लोग इतना अच्छा आदमी है, तुम परमेश्वर से एक मत नहीं हो, तुम परमेश्वर से टूट चुके हो। समझ आया है? हमको आदमी को खुश करने की जरूरत नहीं है, हमको एक को ही खुश करना है, परमेश्वर को और यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को। बस इसको छोड़ के हमको किसी को भी खुश नहीं करना है। इसीलिए हम उनकी आज्ञाओं का इतना सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। हम में बलहीनता होगी, हम सब पहचानते हैं, हम में बलहीनता होगी, दूसरों के लिए हमको प्यार रहेगा, लेकिन क्या तुम्हारा प्यार परमेश्वर के प्यार से ज्यादा है? क्या तुमने क्रूस पे चढ़ा है? नहीं ना। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का कलेसिया इतना पवित्र जगह है, इतना पवित्र जगह है परमेश्वर का कलेसिया। उस कलेसिया के अंदर कोई पाप आने ना दे। तो यीशु मसीह यही कह रहे थे कि जब वो बपतिस्म लेते हैं तो ये कह रहे हैं कि हमको हर एक चीज, हमने क्या पढ़ा यीशु मसीह के बारे में? मत्ती 3, और हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 3 और वचन 15 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसका उत्तर दिया, इस समय तो यही होने दो हम दोनों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता। जो आदमी धार्मिकता से जीता नहीं है, धार्मिकता इसी रीति से पूरा करना चाहिए। जब यीशु मसीह खुद, परमेश्वर के पुत्र खुद कह रहे हैं कि धार्मिकता को पूरा करना चाहिए, हमको जब हम लोग शिष्य बनाते हैं, हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग जब जीते हैं, हमारा मन को भी परखना चाहिए कि क्या हम कलेसिया के अंदर धार्मिकता पूरा हो रहा है। जब नहीं होता है तो बहुत कुछ हो जाता है, तुम्हारा अधिकार नहीं दिखेगा, तुमको परमेश्वर का वचन समझ नहीं आएगा, और तुम अपने जगह पे कर लोगे। और मैं सबको ये बात भी कहना चाहता हूं, मैं ना कोई पास्टर हूं, मैंने कोई कॉलेज जाकर ये पूरा बाइबल का मिनिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने अपने आप से बाइबल खोलकर जैसे मेरे बुजुर्ग थे जो सिखाते थे, उनके पैर के पास ही बैठकर हमने भी ऐसे सीखा है वचन। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आप मत सोचो कि आपको ये वचन समझ नहीं आएगा। पवित्र आत्मा और परमेश्वर तुमको जो चाहिए समझने के लिए इस वचन को पूरा इंतजाम करेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कैसा आएगा तुम्हारा परेशानी नहीं है, वो कैसा आएगा, बस तुम्हारा एक ही काम है, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा आपने कहा दो। अगर पवित्र आत्मा आने के लिए मुझ में कुछ रुकावट है, मुझ में पाप है, मेरा ज्ञान कम है, मुझे वो ज्ञान दो और मुझ में से ये पाप हटा दो। अगर जब परमेश्वर तुमको तुम्हारा पाप दिखाएंगे, एकदम उसके साथ पश्चाताप कर देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन फिर उसके बाद पूछता है,
सिमोन उसके बाद पूछता है कि मुझे मुझे माफ कर दो और मेरे लिए प्रार्थना करो। पर हम देखते हैं कि कितना गंभीर बात है, कितना गंभीर बात है। याद लगाना, सिमोन ने भी पतरस ने भी यीशु मसीह का नाम को इनकार किया था 3 बार, याद लगाना। और उसने बहुत रोया तो यीशु मसीह उसको फिर से उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी गलती नहीं करता है, पर जब ये शिमोन को पतरस ने बाहर लगाया सख्ती के साथ, वो ये कह रहा है कि कलीसिया चलाना, कलीसिया में कौन आता है कौन जाता है, तुम्हारे सोच से नहीं आना चाहिए। वो परमेश्वर के वचन से आना चाहिए कि क्या ये सच है या नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको सिखाने का मतलब ये है, अध्याय से लेके वचन क्यों मैं आपको सिखा रहा हूं? क्योंकि आपको ये समझना है कि जो परमेश्वर कहते हैं हमको उसका पालन करना है। बस हमको नए चीज नहीं ढूंढना है, ना ही इस वचन को कुछ दूसरा चीज डालना है इसके अंदर जो वचन में नहीं है, ना ही कुछ अधिक चीज जोड़ना है, ना जो वचन में सच है उसको निकालना है। हमको दोनों नहीं करना है। तो वचन हमको सिखा रहे हैं ताकि आप समझ सको कि कितना सख्ती के साथ, जो अमूल्यता के साथ यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े और कलीसिया हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है और कहा है चलाओ, जो भी आप लोग सेवा कर रहे हो इसको अमूल्यता के साथ, ये परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के साथ खरीदा गया है। और परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप के ऊपर क्रोधित है, याद लगाना ये बात। और यीशु मसीह खुद बिना कोई हिचकिचाहट बपतिस्म लेते हैं और कहते हैं पूरी धार्मिकता पूरी करेंगे हम लोग। आपका भी यही मन और यही सोच रहना चाहिए। चलो यहाँ पर रुकते हैं और आप कहो अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न की आंसर देते हैं। तो हम फिर से, तो तुम्हारा प्रश्न है कि क्या जो कलीसिया में आता है बपतिस्मा ले सकता है या नहीं ले सकता है? हमने ठीक है, हम एक वचन देखते हैं पहले। हम देखते हैं मत्ती 28 और वचन 20 देखते हैं। ठीक है, तो पहले आपने पूछा कि जो नहीं, मत्ती 28 में, मत्ती 28 19 देखते हैं। तो यहां लिखा है हमको पूरे सेवकों को यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया है, इसीलिए यहां से जाते हुए तुम सारे राष्ट्र के मेरे शिष्य बनाओ। तो पहली चीज है ये नहीं कहा कि बपतिस्म दो, पहली चीज है शिष्य बनाओ। तो उसके बाद कहते हैं और उन्हें, तो इसका मतलब जो शिष्य बनना चाहते हैं, शिष्य बनने का मतलब है, तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं उनके शिष्य उनके साथ थे, जहां वो गए ये गए, जहां वो काम कर रहे थे ये कर रहे थे। इसका मतलब है शिष्य को कोई संबंध उनका जो सिखा रहा है उनको, उसके साथ कुछ संबंध होना चाहिए, इसीलिए तो शिष्य बनता है वो। तो इसका मतलब है अगर वो कलीसिया नहीं आएंगे तो शिष्य किस तरह के शिष्य है वो? अगर वचन नहीं सुनेंगे, जो तुम पढ़ा रहे हो वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी पढ़ा रहा है, तो जो पवित्र आत्मा जो उपहार दिया है उसको, अगर उसके उपहार के द्वारा बदलना नहीं चाहते हैं तो किस तरह के शिष्य है? सबसे पहले चीज ये समझना चाहिए, तो शिष्य नहीं है वो लोग। बपतिस्म लेके मैं मेरा काम कर लूंगा, वो शिष्य नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, राष्ट्र में मेरा शिष्य बनाओ। इसका मतलब उनको सिखाओ। सो पहले से देखते हैं, उनको सबसे पहले बपतिस्मा दो। ठीक है, 19 में लिखा है उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। एक शिष्य वो है जो बपतिस्मा लेता है, सबसे पहली चीज। और फिर हम देखते हैं वचन 20, उन्हें इन सभी आदेशों का पालन करने का शिक्षा दो। शिक्षा देने के लिए उनको कहाँ आना चाहिए? शिक्षक के पास आना चाहिए ना। शिक्षा के लिए उनको शिक्षक के पास आना चाहिए। और शिक्षक कहाँ मिलता है? कलीसिया में मिलता है। ठीक है, वो घरों में भी आके दे सकता है शिक्षक। हम कलीसिया जब कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्डिंग है, हम कह रहे हैं परमेश्वर ने उसको एक शिक्षक दिया है शिक्षा देने के लिए। शिष्य नहीं बन सकता शिक्षा के बिना। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज है तीसरी चीज जो लिखा है यहाँ पे, सभी आदेशों को पालन करने का शिक्षा दो जो मैंने दिया है, याद रखो
जगत में अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है मैंने शिक्षा दिया है और उसका पालन करना शिष्य का काम है। तो अगर वो पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, किसको पता लग सकता है? जब जब एक बुजुर्ग या एक पिता या एक शिक्षक जब उसके साथ बात करते हैं, एक आदमी के साथ या औरत के साथ, उनके 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 जो भी घर में है उनके साथ बात करते हैं, उनके बच्चों के साथ बात करते हैं, बीवी के साथ बात करते हैं, उनके पति के साथ बात करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, तभी तो पता लगता है कि वो आदमी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। कैसा बदलता है और कैसा मालूम पड़ता है? ठीक है। तो हाँ, तो इससे हमको जो वो काम पे क्या कर, तो जब तक एक संबंध नहीं है शिक्षक और शिष्य के बीच में, तो हम कैसा कह सकते हैं वो चला। अब देखो, फिलिपियुस सोचा कि शिमोन ने बपतिस्मा लिया और एक अच्छा अच्छा विश्वासी है और उसको शिष्य बना लिया, और वो पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन फिलिपियुस ने ये नहीं देखा कि उसके मन में प्रलोभ था। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको देते हैं ताकि हम पहचान सकें कि आदमी के मन के अंदर क्या है। ये परमेश्वर ने दिव्य दिव्य शक्ति के साथ दिया उसको, उसके अंतरात्मा में परमेश्वर ने बात किया या वो उसने कुछ देखा। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने जाके पूछा कि मैं धन दूंगा, मुझे मुझे पवित्र आत्मा दो, साफ समझ में आ गया कि ये फिलिपियस का शिष्य हो सकता है, लेकिन ये यीशु मसीह का शिष्य नहीं है। इससे तो हमको क्या करना है? बस हमको परमेश्वर का वचन का पालन करना है, बस। तो 4 चीजें, उनको सबसे पहले शिष्य बनाओ। तो शिष्य का मतलब क्या होता है? बपतिस्म लेना है, उसको शिक्षा लेना है, तीसरी चीज उसको शिक्षा का पालन करना है। ये तीनों से शिष्य बन सकता है। अगर ये कोई भी, तुम बपतिस्म नहीं ले रहे हो, तुम शिष्य नहीं बन सकते। तुम शिक्षा नहीं लेने के लिए कलीसिया नहीं आ रहे हो, तो तुम शिष्य नहीं बन सकते। और तुम शिष्य होने के बाद, तुम सब सुनने के बाद पालन नहीं कर रहे हो, जैसा हमने देखा शिमोन के बारे में, तुम शिष्य नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पाप करते उसको भगा दे, बात ऐसा नहीं है। एक पाप जब आदमी करता है, उसके साथ बात कर देखना चाहिए कि वो पश्चाताप करता है और सुधारता है। हमको ये बात देखना है, हमको बहुत गहरी तरीके से देखना है। हमको कृपा और दया के साथ आदमी के साथ बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर ने जो आज्ञा कहा है हमको मानने के लिए, ठीक है, परमेश्वर का कम नहीं कर सकते, परमेश्वर की आज्ञा को कम नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की आज्ञा को बदल कर कम करने वाले पुराने निबंध में। जैसे एक बात कहता हूं, परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने जोड़ा है एक आदमी और औरत को, उसको कोई ना अलग करे। परमेश्वर ने ये बात कहा, लेकिन मूसा ने क्या किया, लोगों के दबाव में आकर ये बात लिखा कि एक आदमी और औरत की उन दोनों का क्या बोलते हैं उसको, तलाक हो सकता है। लेकिन ये यीशु मसीह कहते हैं नहीं हो सकता। यीशु मसीह जब नया निबंध लेकर आते हैं, कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तलाक तब भी हो सकता है जब किसी ना किसी बेवफा के साथ व्यभिचार करे, तब ही हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पुराना निबंध जो उन लोगों ने सच्चे मन से नहीं लगाया, इसीलिए तो नया निबंध आया था। तो अगर हम नया निबंध लेके फिर से हम परमेश्वर की आज्ञा को कम कर देते हैं, तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन है। समझ गए? और कोई प्रश्न है? तो आग से बपतिस्मा के बारे में जो लिखा था, आग से बपतिस्मा के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह, ये है परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। ये आग से बपतिस्मा, 2 चीज लोग सोचते हैं कि जब उनका सबसे पहले चेले थे, ये जो प्रेरित थे, उनका जब बपतिस्मा हुआ तो उनके लिखा है कि उनके सर के ऊपर एक आग का जैसा एक आग की तरह आता है उनके सर के ऊपर। लेकिन ये उसके बारे में बात नहीं करना। ये आग का बपतिस्मा है जो दो चीज होते हैं। हम देखते हैं मत्ती 3, अब जाइए आप वचन देखिए, मत्ती 3 हम देखते हैं 16 और 17 देखेंगे। तो 16 में लिखा है, 16 नहीं, हम देखेंगे 12, हम देखेंगे 11 और 12। तो 11 में लिखा है वो आग से बपतिस्मा देंगे, 12 में लिखा है कि वो वही आग फिर से आता है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जो भूसा है, भूसा का मतलब पापी लोग जो परमेश्वर की बात नहीं मानते लेकिन परमेश्वर के खेती में। तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं ईसाई हूं, ये लोग कह रहे हैं कि मैं यहूदा हूं,
ये लोग कह रहे हैं कि मैंने सुन्नति ली, ये लोग कह रहे हैं कि मैं बपतिस्मा लिया, लेकिन ये परमेश्वर के लोग नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे और सबका मन फरकेंगे, सब जिन्होंने भी जितना भी छुपा चुका है, जितने भी पाप चुपके हैं उनके मन में, देखेंगे और वो क्या करेंगे, वो सूप उनके हाथ में है, वो अपने कलिहान के अच्छी तरह साफ करेंगे। देखो वो साफ करने का मतलब क्या है, साफ कर दिखा रहे हैं कि पाप क्या है और सच्चाई क्या है, और गेहूं के भंडार में इकट्ठा करेंगे और भूसा मतलब जो परमेश्वर के लिए काम का नहीं है। कौन है वो? जो पाप से नहीं पलटना चाहते, उनका मन घट हो चुका है, वो पाप से नहीं पलटना चाहते, भूसा को कभी ना बुझने वाले आग में भस्म कर देंगे। ये है आग का बपतिस्मा। इसका आग का बपतिस्मा का भी वही है। इसका मतलब एक बाल बांका भी नहीं बचेगा, पूरी तरह वो आग के अंदर डूबेगा। जैसा पूरी तरह पानी में डूबेंगे, पानी का बपतिस्मा है, पूरी तरह पवित्र आत्मा में डूबेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, उसी तरह आग में पूरी तरह उसका न्याय होगा और उसके एक बाल भी नहीं बचेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग पूरे अन्य लोग हैं या जो विश्वास नहीं करते, थोड़े विश्वासी भी हैं जिनके बारे में लिखा है। इसमें मैं आप सेवकों के लिए एक चेतावनी देता हूं। एक कोरिन्थियन अध्याय 3, और हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे एक चेतावनी दिया गया था सेवकों के लिए। 12 से पढ़ता हूं मैं, 12 से पढ़ता हूं। यदि कोई इस नींव, इसका मतलब यीशु मसीह, जो नींव है यीशु मसीह है, इस नींव पर सोने चांदी कीमती रत्न लकड़ी भूसा या घास से निर्माण करता है, इसका मतलब इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ पाप है उसमें, गलत है। ठीक है, वह दिन सच्चाई को प्रकाश में ला देगा, क्योंकि कामों की परख आग के द्वारा की जाएगी। देख रहे हो आप लोग, वही आग जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो उनके काम, सेवकों का काम को परख आग के द्वारा की जाएगी। यही आग हर एक के काम को साबित करेगा कि इनका काम सच्चा था नहीं था, इनका विश्वास सच्चा था नहीं था, ये धार्मिक थे नहीं थे। यदि किसी के द्वारा बनाया भवन इस नींव पर स्थिर रहता है तो उसे इसकी इनाम प्राप्त होगा, और यदि किसी का भवन भस्म हो जाता है तो वो इनाम से दूर रह जाएगा। हाँ, वो स्वयं तो बच जाएगा, वो सेवक स्वयं तो बच जाएगा, किंतु ऐसे माने ज्वाला में से होते हुए जाएगा, तो उसका काम नहीं बचेगा। इसका मतलब आप सोचो, अगर आपने आपकी कलीसिया में एक भी पाप को जगह दे दी, देखो आप सिखा रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं 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 चलता है, तो छोटी छोटी चीजें हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका जो भी काम है जल जाएगा। यीशु मसीह जब आएंगे वो तुम्हारा काम को देखेंगे और देखेंगे किस तरह का सामान तुमने इस्तेमाल किया है उनका कलीसिया बनाने के लिए। क्या तुम धार्मिकता, सच्चाई, विनम्रता, इस सब चीजों का इस्तेमाल किया, या तुम अपने मनमानी कर जो भी तुम सोचते हो उसने तुम करते हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बस 12 चेले या 12 शिष्यों को बनाया था। हमारे पास एक भी चेला हो तो ठीक है, लेकिन जो भी हम सेवक को बनाते हैं, जिसको भी हम सिखाते हैं, एक भी शिष्य अगर सच्चा निकला, धन्य है वो लोग परमेश्वर के आगे। लेकिन जो भी पैसों के पीछे जाता है, नाम प्रतिष्ठा इसके पीछे जाता है, और जो भी सोचता है कि मैं पास्टर हूं या मैं यहाँ का बुजुर्ग हूं, मैं चलो मैं इसको माफ कर देता हूं, मैं उसको माफ कर देता हूं, सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। योजना परमेश्वर का है, सोच परमेश्वर का है, कलीसिया परमेश्वर का। कलीसिया के लिए यीशु मसीह अपने लहू बहा चुके हैं। इसका मतलब नहीं होगा ये कोई आम काम नहीं है, बहुत बड़ी काम, महत्वपूर्ण काम है। उनको परमेश्वर की धन्यवाद देना। आमीन। और कोई प्रश्न? परमेश्वर की स्तुति। हम आपके सेवक हैं, याद लगाना, हम कोई बड़े आदमी नहीं है। हम परमेश्वर ने आपके पैर धोने के लिए हमको भेजा है, तो याद लगाना कि हम कोई बड़े आदमी नहीं है। ठीक है, हम बस आपके सेवक हैं। तो अच्छा लगा आपका वचन सुनकर, आपने जो भी बोला। जय मसीह की। परमेश्वर आपको शिष्य दे। जय मसीह की। और कोई प्रश्न है किसी के पास? 1 मिनट भैया, 1 मिनट, वो कुछ पूछ रहे थे। 1 मिनट भैया।
थोड़ा थोड़ा चुप। हाँ बोलिए भैया, फिर से एक बार दोहराइए, आपने क्या कहा? जब एक आदमी के ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो जब दो चीज समझते हैं, ठीक है। जब आदमी बपतिज्म लेता है तो हम मानते हैं कि जब बपतिज्म लेता है पवित्र आत्मा उसके पास, पवित्र आत्मा परमेश्वर दे देते हैं। जैसा हमने यीशु मसीह को देखा कि पवित्र आत्मा, इसका मतलब है कि हम ये नहीं देखते हैं कि जब एक आदमी बपतिज्म लेता है, बपतिज्म से पहले पवित्र आत्मा उसको जब परमेश्वर की ओर खींचता है, यीशु मसीह की ओर खींचता है, तभी वो बपतिज्म ले सकता है। क्योंकि अपने अपने सोच से तो कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी हूं, चलो मैं बदल जाऊंगा, नहीं। तो इसका मतलब है, एक 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 चीज है कि परमेश्वर अंदर, हमारे अंदर पवित्र आत्मा देते हैं। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमको अभी दिखाता है कि पाप क्या है और धार्मिकता क्या है, ठीक है। तो वो एक बात है। बपतिस्मा जो मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है परमेश्वर देते हैं, तो उससे हम देखते हैं कि ज्यादातर ये सेवा के लिए है। हम अगले हफ्ते भी देखेंगे ये जो सेवा होता है। जब सबसे पहली चीज सुसमाचार, सुसमाचार वो लोग दे सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको भेजा सकता हूँ। वो लोग सुसमाचार दे सकते हैं, लेकिन वो सुसमाचार एकदम धैर्य के साथ देंगे, वो बिना डरे देंगे। उनके बोल में, जैसे प्रेरितों के साथ हुआ था, पहले वो डर के एक रूम के अंदर छुपे हुए थे, ऊपर एक दूसरे माले में बैठ के पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा जब आ गया, एक बार उसने बात की, पतरस बाहर गया और वो लोग पूरे दूसरे दूसरे भाषाओं में सुसमाचार, वो लोग सुसमाचार बात कर रहे थे। जो पवित्र आत्मा का जो अलग अलग भाषाएं देते हैं, उस समय हम देखते हैं कि वो अलग अलग भाषाओं में सुसमाचार दूसरों को दे रहे थे। तो पतरस सबसे पहले डर खो चुका था। तो देख रहे हैं पवित्र आत्मा का काम, डर खो चुका था। दूसरी चीज हम देखते हैं, पतरस पवित्रता के साथ, जो आदमी पहले उसके पहले यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर चुका था, अभी बिना डर, अकेले ही, बिना यीशु मसीह के गया और 3000 लोग बच गए एक दिन में। जब पवित्र आत्मा आता है, आपको देखेगा कि पवित्र आत्मा आ चुका है। लेकिन आप देखो कि उस समय जब वो सुसमाचार देता है और 3000 लोग बच जाते हैं, आप देखिए कोई चमत्कार नहीं होता, किसी का स्वस्थता नहीं होता है, किसी का रोग नहीं जाता है, किसी को ये नहीं मिलता, वो नहीं। देख रहे हो आप लोग? इसका मतलब है परमेश्वर जहां उनको चाहिए चमत्कार, भौतिक चमत्कार करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है इन लोगों का मन फिराव जो हुआ। उन लोगों ने पूछा कि उसने क्या सुसमाचार दिया? उसने कहा परमेश्वर का राज्य आया है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने राजा बनाया है और तुम लोगों ने उस राजा को क्रूस पर चढ़ाया। तो उन लोगों का मन अंदर तक कट चुका था और वो लोग बोल रहे थे अभी हम क्या करें। डर गए वो लोग कि हम लोग क्या करें। अब देखो, क्योंकि उन्होंने उस सुसमाचार समझ गए थे कि वो परमेश्वर उनसे क्रोधित है और परमेश्वर के दुश्मन बन गए थे। तो बस इतना ही था उसका सुसमाचार, ज्यादा कुछ तो नहीं था। लेकिन वहां पे क्योंकि पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा उन 3000 लोगों के मन के ऊपर काम कर सकता है, उनका मन को खोल दिया, इसीलिए जो भी छोटी बात थी वो भी आ गया था। दूसरी चीज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा नाम से पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या बनाएगा आदमी? जब दुष्ट आत्मा आदमी के अंदर आएगा तो क्या बनेगा आदमी? दुष्ट बनेगा। जब पवित्र आत्मा आदमी के अंदर आता है तो क्या बनेगा? पवित्र बनेगा। सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह के रूप में, पाप से लेके फिर यीशु मसीह के रूप में, स्वरूप में आना, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो उसका जिंदगी बदलना, ये कोई भारी काम नहीं लगता उसको। जो आदमी सच्चा शिष्य है और जो आदमी यीशु मसीह से प्यार करता है, उसको बदलने का बहुत ख्वाहिश रहता है, बहुत प्यास रहता है उसको, और बहुत भूख रहता है उसको यीशु मसीह की तरह बदलना। धार्मिकता के लिए भूख रहता है उसको। मत्ती 5 में लिखा है, धार्मिकता के लिए जो भूखे प्यासे हैं उनको परमेश्वर का राज्य मिलेगा। तो ये चिन्ह समझने के लिए, क्या आपको उत्तर मिल गया? और कोई कट रहा है क्या? बालाजी आप प्रार्थना करेंगे फिर? हाँ। इसका मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब तो ऐसा सोचो, तुम एक जमीन खरीदने जा रहे हो। जब तुम जमीन खरीदने जा रहे हो तो दो लोग साइन करना पड़ता है, ठीक है। एक है जो खरीदने वाला, एक है जो बेचने वाला। तो हम धरती पर परमेश्वर का वाचा जब हम लेते हैं तो आप साइन कर रहे हो,
कह रहे हो कि परमेश्वर आप जो कहोगे मैं करूंगा, मैं यीशु मसीह के पीछे आऊंगा, और मैं इस दिखाने के लिए मेरा सिग्नेचर है, मैं अभी बपतिस्मा लूंगा, ये तुम्हारा सिग्नेचर। और परमेश्वर कह रहे हैं ठीक है, तुमने तुमने मान लिया, मैं तुम्हारा मन परखता हूं, तुम सच्चे हो क्या, ठीक है, ये लो, मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, मैं तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा दूंगा। बस इतना ही, अब वाचा पूरा। अमीन अमीन। और कोई?